बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अबू धाबी एयरपोर्ट यानी यूएई के ऊपर जो ड्रोन हमला हुआ है उस पर हौसी बागियों का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने खाली ड्रोन हमला नहीं किया, हमने मिसाइल भी मारे हैं, हमने ड्रोन हमला भी किया और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा यूएई हमारी मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज में है। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जितने फॉरेनर्स हैं यहाँ पर वो दूर हट जाए, यानी कोई प्रोजेक्ट शुरू ना करे, कोई काम ना करे, क्योंकि अब हमने यूएई को नहीं छोड़ना। यूएई के हमले के बाद उन्होंने फौरी तौर पर अमेरिका से राब्ता किया, चूंकि अमेरिका का इलाका है यूएई। इस सूरत हाल में 24 घंटों के अंदर अंदर सबसे पहले सऊदी अरब ने जाकर इस हमले का बदला लिया है और उन्होंने वहां पर सना में बड़ा स्ट्राइक किया है। और बड़े स्ट्राइक के नतीजे में उन्होंने कहा कि हमने एक मेन लीडर मार दिया, उनका कई लोग मारे गए हैं और उसके साथ ही अब तैयारी हो रही है कि हौसी बागियों को मुकम्मल तौर पर सबक सिखाया जाए। अजीबोगरीब सूरत हाल ये नजर आती है कि जितने भी हौसी बागी है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वो जब भी गुफ्तगू करते हैं वो ईरान के मीडिया से करते हैं और अभी भी उनके हौसी यानी जो बागी है, उनके जो मिनिस्टर है, उन्होंने ईरान के मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्लियर बताया है, उन्होंने कहा कि हम यूएई पर हमला करेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि अभी तक ईरान की जानिब से किसी सूरत यूएई पर जो हमला हुआ है इसको कंडेम नहीं किया गया, बावजूद इसके कि यूएई ने अपना डेलीगेशन ईरान भेजा था और कहा था कि देखिए ना तो आपसे लड़ाई है, और ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि यूएई ने 2014 में जब ये बगावत हुई थी हौसी बागियों की और 2015 में उनके प्रेसिडेंट भाग गए थे, उसके बाद इस जंग में शिरकत की, लेकिन 2019 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हौसी बागियों ने कहा है कि पूरी तरह यूएई विड्रॉ करे, नहीं तो यूएई पूरे का पूरा हमारी रेंज में है। आप देखिए कि जहां पर इन्होंने हमला किया है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर अल दफरा एयर बेस थी जो कि यूएई की है, और ये अमीराती मिलिट्री बेस में अमरीकी और फ्रेंच फोर्सेस भी वहां पर होस्ट होती हैं। तो इस सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि आकर यूएस दिफा करेगी, यानी ये जो लड़ाई है ये अब अगले लेवल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 24 घंटे पहले यूएई ने कहा था कि हम जो अब सजा देंगे, अनपनिश नहीं छोड़ेंगे हौसी बागियों को। और अभी तक याद रखिएगा यूएई ने बदला नहीं लिया, यूएई ने अभी स्ट्राइक करके उनको पूरी तरह जवाब देना है। और इस सूरत हाल में एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ये काम यूएई को करना चाहिए और इनको तगड़ा जवाब देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब उम्मत मुस्लिमा इस प्लेटफॉर्म पर जाए। देखिए आप एक नई जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हौसी बागियों के पास असलहा, ड्रोन्स, अब गालिबन पूरी दुनिया में जब ब्रेक होता है वो कहते हैं कि इसको ईरान मुहैया कर रहा है। अब ईरान को जाकर यूएई ने ऑलरेडी कह दिया है, जब इस सूरत हाल में उन्होंने कह दिया तो ईरान को अगर वो कंडेम नहीं कर रहा, जो अभी तक उसने नहीं किया, तो इसका मतलब है जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स है वो ईरान की जानिब से हौसी बागियों को आ रहे हैं। यानी क्लियरली ईरान इस वक्त यूएई और सऊदी अरब के दरमियान खड़ा हो चुका है। आप ये देखिए कि पाकिस्तानी, जो पहले पाकिस्तान के अंदर हम ड्रोन से बेचारे हमारे लोग मारे जाते थे, अब यूएई के अंदर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और वहां पर पाकिस्तानी बेचारे शहीद हुए हैं। ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। और इस सूरत हाल में ओआईसी का फौरी तौर पर एक इजलास बुलाकर खास तौर पर यमन का मामला परमानेंट बेसिस के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि हौसी बागियों का जो मामला है वो अब चाह रहे हैं कि यूएई के साथ एक नई जंग छेड़ी जाए। आप याद रखिएगा, किसी भी मुल्क के साथ एक जंग छेड़ेंगे तो उसके बाद तबाही इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि उम्मत मुस्लिमा के डिफरेंट पार्ट्स में ये जंग जाती जाएगी। अब इस सूरत हाल के अंदर सारी नजरें ईरान की जानिब है कि ईरान ने अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं की, ईरान ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि ईरान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्पोक्स पर्सन बना हुआ है हौसी बागियों का, जो वहां से गुफ्तगू आती है। अब सबसे पहले ईरान अपनी पोजीशन क्लियर करे, वो बताए कि आया वो इस हमले के पीछे था या नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि हौसी बागियों को इस वक्त वो सपोर्ट कर रहे हैं। या तो आप हौसी बागियों को असलहा और ये तमाम चीजें देना बंद कर दें, क्योंकि इस वक्त इसराइल कह रहा है कि ईरान के खिलाफ उन्हें लड़ाई करनी। यानी आप सोच लीजिए, फिर इसराइल यहाँ से आएगा, फिर अमेरिका यहाँ से जाएगा। एक जो जंग खास तौर पर अफगानिस्तान में खत्म हुई थी वो फिर यहाँ पर शुरू हो सकती है। लिहाजा हौसी बागियों को आपको रोकना है वहीं पर, और ईरान के साथ बैठकर आपको ये मामला हल करना है। देखिए आप स्ट्राइक करते रहेंगे और वो जवाब देते रहेंगे, यूएई को इसका तगड़ा रिस्पॉन्स देना चाहिए। उसकी वजह यह है हौसी बागी अब ईरान के कंट्रोल से भी बाहर निकल चुके हैं।
अब जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है, ईरान के कंट्रोल से निकलने के बाद वो किसी भी मुल्क पर चढ़ दौड़ेंगे, वो कहेंगे फलाना तुम उसके साथ हो, फलाना उसके साथ हो। हमने बिल्कुल सही फैसला किया था कि इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं की, हमने अफगानिस्तान की जंग से सबक सीखा। अब यूएई को 2 काम करने हैं इस वक्त। नंबर 1, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि ओआईसी का इजलास बुलाकर उम्मत मुस्लिमा के मामला उनको सामने रखे। ये नई जंग शुरू करने की जो ताकतें हैं, अब आप देखिए क्या हौसी बागियों के अंदर ऐसे ग्रुप नहीं है जिनको इस वक्त इस्लाम और खाली कुव्वतें भी सपोर्ट करी हो, इनको पूरी तरह सपोर्ट करी है कि आप मुसलमानों के खिलाफ एक नई जंग छेड़ दें। और खासतौर पर यूएई ऐसा मुल्क है जहां पर क्राइम रेट 0 है। जितना अमन इस वक्त पूरी दुनिया में यूएई के अंदर है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तो आपने अगर जवाब, जाहिर सी बात, अभी तो सऊदी अरब ने स्ट्राइक किया है, जवाब दिया है, जब यूएई जवाब देगा तो उसके बाद ये जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को आगे बढ़कर इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि नंबर 1 तरीका ये है कि देखिए, अगर अफगानिस्तान की जंग टेबल टॉक से हल हो सकती है तो यमन की क्यों नहीं हो सकती। आप किसी भी मुल्क के अंदर उनके लोगों को बिठाएं, फिर उसके बाद आप ईरान को भी बिठा लें, आप यूएई को बिठा लें और सऊदी अरब को, और इसका सलूशन निकालें। और कई उम्मत मुस्लिमा के जो लीडरान हैं, इमरान खान इसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, इमरान खान को क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार जनरल बाजवा को जाता है कि अफगानिस्तान का मसला उन्होंने हल किया। अगर वो इतना बड़ा मसला हल हो सकता है तो ये भी मसला हम हल करवा सकते हैं। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता है वो आता है सऊदी अरब से, उसके बाद आता है यूएई से। अगर किसी वजह से यूएई के हालात खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, खराब होते हैं तो उसका असर डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ये आप ज़हन में रख लें। अगर वहां से कोई ऐसे मामला होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस नहीं आता तो हमारी अपनी इकोनॉमी खराब हो जाती है। तो लिहाजा अब हमें आगे बढ़कर, देखिए, एक तो उन्होंने पाकिस्तानी जो बेचारे शहीद हुए उनका बदला लिया और ये बिल्कुल ठीक था। अब जाहिर सी बात है, वहां पर पाकिस्तानी रहते हैं, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी पाकिस्तानी पर आप हमला करें। सबसे पहले पाकिस्तान को आगे बढ़कर ये बातचीत करनी चाहिए। आप इसमें चाइना को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें बड़े ममालिक को इन्वॉल्व करके आप एक बैठक बिठा सकते हैं। कतर या किसी तीसरे मुल्क में आप जाकर बातचीत करें और किसी भी जगह जाकर आप सोल्यूशन कर सकते हैं और ये टेबल टॉक से मसला हल हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल है, देखिए, हौसी बागियों में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि लड़ाई हो। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल थी, वहां पर दाइश और दीगर मामला थे। अब आप देख लें कि अगर आप टेबल टॉक पर उन ग्रुप्स को बिठा लेते हैं, सऊदी अरब को बिठा लेते हैं, पाकिस्तान ये होस्ट कर सकता है, आप इस्लामाबाद में ये होस्ट कर लें और उसके बाद आप इनका मसला हल करवा सकते हैं। और ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता एक मुल्क अगर खराब होता है उसके बाद ये लहर शुरू हो जाएगी, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाए या किसी और जगह जाए। तो पाकिस्तान को इस सूरत हाल के अंदर यूएई का सपोर्ट इस वक्त करना है। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, एक तो पाकिस्तानियों को उन्होंने डायरेक्टली निशाना बनाया है और हमें ओपनली इस बात का ऐलान करना चाहिए कि ये जंग किसी मसले का हल नहीं है। अगर ये इसी तरह लंबी चलती है तो आप देखेंगे कि ये कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी। आप यहाँ तक मामला रुकता हुआ नहीं देखेंगे, अरब वर्ल्ड पूरी तरह लपेट में आ जाएगा। और जितने अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तानी काम करते हैं, असल में मामला तो उनके खराब होना शुरू हो जाएंगे। फिर ये जो लहर उठकर जाएगी पूरे अरब वर्ल्ड में, पाकिस्तानियों का इस पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। फिर जाहिर सी बात है, हमें कहे जाएगा कि आप कोई पोजीशन ले, आप एक साइड पर खड़े हो या उधर खड़े हो। फिर इस सूरत हाल में ना आप ईरान के साथ खड़े होने जोगे हैं, ना आप अरब वर्ल्ड के साथ। तो बेहतर ये है कि इसका सलूशन आप इस्लामाबाद में निकाल सकते हैं और इमरान खान में इतनी काबिलियत है कि वो इनके मामला हल करवा सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।